स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। सजा बूढ़ों की मार से कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया,
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 बार कहा मैं हूं, उन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं हूं यह प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है। पिछली बार पहले वचन का हमने अध्ययन किया था और उस दौरान हमने एक अध्ययन के क्रम को देखा था। अध्ययन का क्रम यह था कि सबसे पहले हम कहे गए वचन के संदर्भ को देखते हैं, उसके बाद हम उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में 3 बातों का अध्ययन करते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान और तीसरा प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हमने पहले वचन का अध्ययन किया जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 35वें वचन में लिखा गया है कि जगत की ज्योति की जीवन की रोटी मैं हूं, उस वचन में हमने मैं हूं यह शब्द प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसका अध्ययन किया था। रोटी प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान है, इस विषय को हमने सीखा था। जीवन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, इस विषय को हमने अध्ययन किया था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज हम दूसरे वचन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पढ़े गए इस वचन पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सबसे पहले हमें इस वचन के संदर्भ का अध्ययन करना है। इस वचन के संदर्भ को समझने के लिए हमें इस अध्याय के पहले वचन से अध्ययन करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर क्यों गए? प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के 3.5 वर्ष के उस दौरान हम एक गंभीर विषय को यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में बहुत अधिक समय बिताते थे। विशेष करके भोर के समय में प्रभु यीशु मसीह जंगल में चले जाते थे या फिर जैतून पहाड़ पर इस रीति से जाते थे। प्रभु यीशु मसीह एकांत में क्या करते थे? मरकुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते थे। प्रार्थना करना अर्थात परमेश्वर पिता के साथ अपना वैयक्तिक समय बिताना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कोरोना के इस महामारी काल के समय में और विशेष रीति से इस दौरान जब हम बाहर आवाजावी करते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए इन केसेस को देखते समय हमारे मन में बड़ी व्याकुलता होती है। कई बार हम देखते हैं कि हम भटक जाते हैं। प्रियो, ये समय बड़ा कठिन है। हम में से कितनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है और ऐसे व्याकुलता के समय में, ऐसे कठिनाई के समय में कई बार हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में एक ठहराव आ जाता है। इस ठहराव के कारण हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते हैं, न ही उसका आनंद अनुभव कर पाते हैं। ऐसे में प्रियो, कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपना वैयक्तिक समय बिताएं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, वचन अध्ययन में समय बिताएं। प्रभु यीशु मसीह भोर के समय एकांत में चले जाते थे ताकि परमेश्वर पिता के साथ प्रभु समय बिताए। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र का यह रीति कितना मधुर है और हमें कितना बड़ा सीख सिखाता है। प्रियो, क्या आज आपने प्रभु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ
अपना वैयक्तिक समय बिताया? जब हम परमेश्वर के साथ अपना वैयक्तिक समय नहीं बिताते हैं, तब हम अपने जीवन में अपने उद्धार का आनंद खोने लगते हैं। तब हम इस संसार के व्याकुलताओं में फंस जाते हैं, इस संसार की चिंताओं में पड़ जाते हैं। पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 7वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर को आपका और मेरा ध्यान है तो हम चिंता क्यों करें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि क्या कोई अपने सफेद बाल को काला कर सकता है या बाल का रंग बदल सकता है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ है चिंता करके हम अपने जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। उल्टा हम अपने जीवन में और अधिक परेशानियों को, मानसिक तनाव को लेकर आते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कितने सुंदर रीति से कहा है, चिड़ियाओं को देखो, क्या वे अपने दाने के लिए चिंता करती हैं? नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज के दिन की चिंताएं आज के लिए काफी है। कल की चिंताओं को कल पर छोड़ दें, परमेश्वर के चरणों के पास अपनी चिंताओं को छोड़ें। तब हम अपने जीवन के उस आत्मिक स्थगितता को या आत्मिक ठहराव को पार कर पाएंगे। आज आपकी और मेरी बहुत बड़ी जरूरत है कि हम इस ठहराव से निकलें, कि हम प्रभु में आगे बढ़े। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह बेथनी पहुंचे, मार्था और मरियम के घर पर थे। मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास अपना समय नहीं बिता रही थी। प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए, उसकी चिंता उसे बहुत थी। चेलों की क्या सेवा करना है, कैसे सेवा करना है, यह उसकी बहुत बड़ी चिंता थी। लेकिन उन चिंताओं में पड़कर उसने अपना बहुमूल्य समय खो दिया। प्रभु के पास बैठकर, प्रभु से वचनों को सुनकर अपने जीवन में जो शांति, जो आनंद उसे प्राप्त होना चाहिए था, वह उसने खो दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम भी कई बार मार्था की तरह इस संसार के चिंताओं में फंस जाते हैं। कई बार हम सेवकाई करने के उस उत्साह में इतना अधिक लौलीन हो जाते हैं कि हम प्रभु के साथ अपना वैयक्तिक संबंध बिताते नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर के बड़े दास भक्त सिंह ने अपने पुस्तक में इस तरह लिखा है कि एक गांव में जब वे सेवा के लिए गए अपने मित्रों के साथ, तब उन्होंने सुबह तड़के उठकर ट्रैक्स ले जाकर लोगों को बांटना शुरू किया। शाम को सभाओं में रहते, वचनों की सेवकाई करते, सुसमाचार सुनाते। इस तरह कई कुछ महीने बीतने पर जब भाई भक्त सिंह ने देखा कि एक भी आत्मा उन्हें इन सभाओं में, इन सुसमाचार की सेवकाओं, इस सुसमाचार की सेवकाई में नहीं मिल पा रहा है, किसी का उद्धार नहीं हो रहा है, तब भाई बहुत चिंतित हुए। वे प्रार्थना में लौलीन हो गए और प्रार्थना के दौरान उन्होंने क्या सीखा कि उन्होंने ट्रैक्स बांटने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो पूरा समय दे दिया था, उस समय में उन्होंने परमेश्वर के साथ जो अपना वैयक्तिक समय है उसे खो दिया था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जो कुछ भी करते हैं उन सबसे बढ़कर है परमेश्वर के साथ अपना वैयक्तिक समय बिताना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। आगे जब हम इस संदर्भ को देखने का प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आए और मंदिर में उपदेश दे रहे थे। लोग प्रभु यीशु मसीह को बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहे थे। ऐसे में हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। तीसरे वचन में उन्हें यह कहते हुए हम पढ़ते हैं, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है
कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए शास्त्रियों ने और फरीसियों ने इस व्यभिचारिणी स्त्री को, अर्थात व्यभिचार करते पकड़ी गई स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए थे। प्रभु यीशु मसीह यहां भूमि पर झुककर कुछ लिख रहे थे। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को 3 बार पुराने नियम में लिखते हुए देखते हैं। सबसे पहले जब मूसा परमेश्वर के पास उस सिनाई पर्वत पर चढ़कर गया, तब परमेश्वर ने 2 तख्तियां बनाई और उन 2 तख्तियों पर 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दिया था, पहली बार। दूसरी बार जब मूसा ने उन तख्तियों को तोड़ दिया था और दोबारा परमेश्वर की आज्ञा से अब मूसा स्वयं 2 तख्तियों को लेकर परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाई हुई तख्तियों पर लिखकर उन 10 आज्ञाओं को मूसा के हाथों में सौंपा। प्रियो, तीसरी बार जब हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं, तब दानियल की पुस्तक में बेलशस्सार के समय में जब मंदिर के, अर्थात इस्राएल के, यरूशलेम के मंदिर के बर्तनों को जो वे बाबिलोन लेकर चले गए थे, उन बर्तनों में जब वे मधु पीते हुए, दाखरस पीते हुए, मदिरा पीते हुए जश्न मना रहे थे, तब दीवार पर एक हाथ ने कुछ लिखा। क्या लिखा? मैंने तेखेल उपारसीन। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पुराने नियम में 3 बार इस रीति से परमेश्वर को लिखते हुए देखते हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को अपने उंगली से लिखते हुए हम यहां इस वचन में देखते हैं। इस अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह भूमि पर झुककर अपनी उंगलियों से लिख रहे थे, लेकिन बार बार पूछे जाने पर प्रभु यीशु मसीह सीधे बैठे और उन्होंने कहा, जिसने कोई पाप न किया हो वह सबसे पहले पत्थर मारे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन पाप से घृणा करते हैं। पापियों का मन फिराव प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। एक पापी मनुष्य के विषय में हम इस रीति से पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 16वें वचन में कि वह मृत्यु के तराई में, अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति, मनुष्य है जो अंधकार में है, जिसे ज्योति का कोई भी ज्ञान नहीं है। जन्म से अंधे को ज्योति क्या है पता नहीं होता है। प्रियो, ज्योति जिसे मालूम ना हो वह ज्योति के विषय में क्या बातें करे, क्या सीखे, क्या समझाए। प्रभु यीशु मसीह यहां उन पापी शास्त्रियों, फरीसियों और इस व्यभिचारिणी स्त्री के जीवन में ज्योति दे रहे हैं, ताकि वे अपने पापों को परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर पुत्र की ज्योति में, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में अपने पापों को देख सकें। जब प्रभु ने कहा कि तुम में जिसने पाप न किया हो वह पहला पत्थर फेंके, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, बड़े से लेकर छोटे ने वहां अपना पत्थर छोड़ दिया और वहां से चले गए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस स्त्री से पूछा, तुझे जो दंड देने के लिए आए थे वे कहाँ गए, तो क्या उन्होंने तुझे दंड नहीं दिया? तो उस स्त्री ने कहा, किसी ने भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह 11वें वचन में कहते हैं, 11वें वचन में यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न कर। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मनुष्य के पाप उजागर होते हैं। जब हम अदन की वाटिका में जाते हैं, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 8वें वचन में, परमेश्वर जैसे ही अदन की वाटिका में आते हैं, आदम और हव्वा अपने आप को छुपा लेते हैं।
पहले वे एक दूसरे से अपने आप को उन पत्तों के लंगोट से छुपा रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर के उपस्थिति में वे आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। उनके जीवन में अब पाप था। उनके जीवन में पाप का परिणाम मृत्यु ने प्रवेश किया था। ऐसे में वे परमेश्वर से अपने आप को छुपाने के लिए पेड़ों के पीछे छुप गए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर की उपस्थिति में उजागर होते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हमारे पाप उजागर होते हैं, तब हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, न्यायी है और वह हमारे पापों को क्षमा करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने जो यहां पर उस भीड़ से कहा, उस भीड़ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उस भीड़ ने अपने पापों को तो देखा, लेकिन पाप क्षमा के लिए वहां रुके नहीं और वे वहां से चले गए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज इन वचनों के द्वारा आपके भी पाप उजागर हो रहे हैं। आपके पास बैठी हुई पत्नी को आपके पाप मालूम नहीं है। आपके पास बैठे हुए पति को आपके पाप मालूम नहीं है। आपके साथ बैठे हुए माता पिता को आपके पाप मालूम नहीं है। आपके साथ बैठे हुए बच्चों को आपके पाप मालूम नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर है जो आपके और मेरे पापों को जानता है और इन वचनों के द्वारा वह आपके और मेरे पापों को उजागर कर रहा है। यदि आप और मैं आज अपने पापों को अंगीकार करके पाप क्षमा न पाकर यहां से चले जाएं, तो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपका और मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन यदि उस स्त्री की तरह वहीं चुपचाप खड़े प्रभु के बातों का इंतजार करें, प्रभु के पास अपने पापों का अंगीकार कर लें, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। उद्धार के विषय में हो या उद्धार पाए हुए विश्वासी के विषय में हो, दोनों को प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करना जरूरी है। यदि आज आप और मैं अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु से पाप क्षमा मांगते हैं, आपका और मेरा बहुत बड़ा लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास उसके शरण में आता है, प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन यह है कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया है और वे दोषी ठहराए जा चुके हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों की कबूली न करना हमें दंड के योग्य बनाता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो। अविश्वासी के लिए नरकाग्नि है, अनंत काल की अग्नि है, दूसरी मृत्यु है। लेकिन विश्वासी के लिए 1 कोरिन्थी के 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, विश्वासी के लिए इस देह में दंड है। इतना ही नहीं, 1 कोरिन्थी के 3 अध्याय के 10वें वचन से 15 वचन में हम देखते हैं, उस न्याय के सिंहासन के सामने स्वर्गलोक में, जहां जिस न्याय के सिंहासन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठा हो, आपके और मेरे कार्य परखे जाएंगे। और यदि हम पाप करते हुए जी रहे हैं उद्धार पाने के बाद भी, तब
वहाँ स्वर्ग में सबके सामने शर्मिंदगी के साथ हमें रहना होगा। कितना बड़ा नुकसान आपका और मेरा होगा। आज हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय 12वें वचन का संदर्भ पढ़ा है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। प्रियो, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। इसके संदर्भ को समझते समय, पढ़ते समय हमारे पापों की कबूली करना और पाप क्षमा के लिए याचना करना हमारे लिए कितना गंभीर है, हमने अध्ययन किया। हमारे विश्वासी जीवन में जो ठहराव है उससे हम आगे बढ़ सकें, आपके साथ वैयक्तिक समय बिता सकें, ताकि हम आत्मिक जीवन में लाभ पाएं। हमारी सहायता कीजिए, हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे वैयक्तिक संबंध में हम बढ़ते रहें, सहायता करें। आप बढ़े, हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।